बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है सिंबलिज्म मूवमेंट। आज हम सिंबलिज्म मूवमेंट को थॉरोली डिस्कस करेंगे। आई होप प्रीवियस वीडियोस की तरह आज का लेक्चर भी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि सिंबलिज्म क्या है। स्टूडेंट्स, सिंबलिज्म एक लिटरेरी डिवाइस है जो राइटर अपनी राइटिंग में यूज़ करते हैं। राइटर्स, पोइट्स अपने वर्क्स को ज़्यादा स्प्लेंडिड बनाने के लिए, अपने कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को कन्वे करने के लिए अपनी राइटिंग में यूज़ करते हैं। जब राइटर्स अपनी राइटिंग में सिंबल्स को यूज़ करते हैं तो वो सिंबलिज्म कहलाता है। और याद रहे कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कॉन्सेप्ट एक मीनिंग तक लिमिटेड नहीं होता, एक मीनिंग तक महदूद नहीं होता। उनके पीछे काफ़ी सारे मीनिंग्स छुपे होते हैं, बहुत सारे हिडन मीनिंग्स होते हैं। जैसा कि अगर आप क्राउन देखते हैं या क्राउन वर्ड पढ़ते हैं, वो रॉयलिटी को शो करता है, ठीक है, रॉयलिटी के लिए स्टैंड करता है। इसी तरह से डोव का सिंबल जो है वो पीस को शो करता है। स्टूडेंट्स, सिंबलिज्म मूवमेंट को समझने से पहले हमें वर्ड सिंबल को समझना है कि ये वर्ड क्या है और कहाँ से ड्राइव हुआ है, इसका मतलब क्या है। वर्ड सिंबल जो है ये ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से जो कि है सिम्बोलन, ठीक है। वर्ड सिम्बोलन जो इन टर्न अगर हम देखें तो ग्रीक वर्ब है। ग्रीक वर्ब सिम्बेलियन से निकला है, ठीक है, जिसका मतलब है टू थ्रो टुगेदर और टू कंपेयर। स्टूडेंट्स, जितने भी राइटर्स हैं वो सिंबलिज्म को एज लिटरेरी डिवाइस हमेशा से यूज़ करते रहे हैं। ग्रीक्स अपने गॉड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए रेनेसां एज में सिंबलिज्म का काफ़ी यूज़ किया गया, मिडल एज में इसका काफ़ी यूज़ किया गया, मॉडर्न एज से लेके आज तक सिंबल्स को यूज़ किया जाता है। जैसा कि वर्ड सिम्बोलन को हमने समझा कि इसका क्या मतलब है, तो स्टूडेंट्स एंशिएंट टाइम पीरियड में वर्ड सिम्बोलन जो है ये एक टोकन के तौर पे और मार्क के तौर पे यूज़ होता था। अब ये क्वेश्चन आता है कि मार्क और टोकन किस चीज़ के, किस तरह मार्क और टोकन के तौर पे यूज़ होता था। स्टूडेंट्स, आइडेंटिफिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए एंड रिकॉग्निशन के लिए यूज़ होता था, ठीक है। और फिर वक्त के साथ साथ सिंबल्स इवोल्व करते हुए साइंस, ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करने लगा, ठीक है। आई होप आपको टाइमोलॉजी अच्छे से समझ आई होगी। अभी हम समझते हैं कि सिंबलिज्म क्या है, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। व्हाट इज सिंबलिज्म? सिंबलिज्म क्या है? एनीथिंग दैट स्टैंड्स फॉर समथिंग अदर देन इट्स लिटरल मीनिंग। अपने लिटरल मीनिंग के अलावा किसी और चीज़ के लिए स्टैंड करने वाली चीज़ को हम सिंबलिज्म कहते हैं, ठीक है। जैसा कि कोई भी मानी, कोई भी एहसास या फिर कोई भी खसूसियत को कन्वे करने के लिए सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट, सिंबल्स को डीपर मीनिंग को कन्वे करने के लिए पोइट्स, राइटर्स अपनी राइटिंग में यूज़ करते हैं। सिंबलिज्म इज़ अ लिटरेरी डिवाइस दैट यूजेस एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और साइन। सिंबलिज्म एक लिटरेरी डिवाइस है जो कि ऑब्जेक्ट्स को, पर्सन्स को, साइंस को या सिचुएशंस को यूज़ करती है लिटरेचर के अंदर कोई भी आइडिया रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। पोइट्स जो हैं ये सिंबल्स को यूज़ करते हैं कोई भी आइडिया, कोई भी कॉन्सेप्ट्स, कोई भी डीपर मीनिंग को कन्वे करने के लिए। सिंबलिज्म एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जो कि अपनी राइटिंग में राइटर्स इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो अपने वर्क्स को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकें, ज़्यादा डीपर बना सकें रीडर के लिए। अब यहाँ पे समझना है, विदाउट सिंबलिज्म देयर कैन बी नो लिटरेचर, इंडीड नॉट इवन लैंग्वेज। सिंबलिज्म एंशिएंट टाइम पीरियड से यूज़ होती आ रही है। राइटर्स जो हैं वो एंशिएंट ग्रीक टाइम पीरियड से अपनी राइटिंग में सिंबल्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ना ही तो कोई लिटरेचर है बगैर सिंबलिज्म के और ना ही कोई लैंग्वेज है। यानी कि आप कह सकते हैं जब से राइटिंग स्टार्ट हुई है, जब से राइटिंग लिखना स्टार्ट किया है राइटर्स ने, तब से सिंबलिज्म का यूज़ किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, अभी हम समझते हैं कि सिंबलिज्म एज मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी और क्यों स्टार्ट हुई थी। सिंबलिज्म एज मूवमेंट इंग्लिश लिटरेचर के अंदर शुरू हुई थी लेट 19th सेंचुरी में, और ये मूवमेंट एक रिएक्शन थी अगेंस्ट रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। रियलिज्म और नेचुरलिज्म मूवमेंट्स जो हैं, जो इज़म्स हैं, रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म, उनके अगेंस्ट ये मूवमेंट आई थी और ये स्टार्ट हुई थी 1886 में। और जेन मॉरिस जो हैं उन्होंने इसको स्टार्ट किया था और जेन मॉरिस को फादर ऑफ सिंबलिज्म भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये मूवमेंट फ्रांस में ओरिजिनेट हुई थी और फिर बाद में दूसरी कंट्रीज़ में भी फैल गई, जैसा कि रशिया, बेल्जियम एंड जर्मनी। ये मूवमेंट जो है ये रियलिज्म के बजाय, रियलिटी के बजाय आइडियाज़ पे फोकस करती है, फीलिंग्स पे और इंडिविजुअलिटी के ऊपर फोकस करती है। स्टूडेंट्स, अभी हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। वैसे तो सिंबलिज्म की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, लेकिन अभी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रिलीजियस सिंबलिज्म।
रिलीजियस सिंबलिज्म क्या है स्टूडेंट्स? रिलीजियस सिंबलिज्म में वो सिंबल्स आते हैं जो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट को, स्पिरिचुअल बिलीव्स, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऐसा वेल नोन सिंबल का यूज़ करना जो गॉडली कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करे। जैसा कि हम देख सकते हैं बाइबल के अंदर स्नैक का सिंबल डिसीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पैराडाइज लॉस्ट में हम सर्पेंट का सिंबल देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इमोशनल सिंबलिज्म। इमोशनल सिंबलिज्म में स्पेसिफिक इमोशंस को या फिर इमोशनल स्टेट्स को कन्वे करने और इवोक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इमोशनल सिंबल्स में कलर भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं। जैसा कि रेड कलर जो है ये एंगर को शो करता है, पैशन को शो करता है, ठीक है। इस तरह से डोव का सिंबल होप और पीस को शो करता है। रोमांटिक सिंबलिज्म। रोमांटिक सिंबलिज्म क्या है स्टूडेंट्स? पोइट्री हमेशा से लिखी जाती है और राइटर्स अपने आइडियाज़ को और ओपिनियंस को कन्वे करने के लिए सिंबलिज्म का यूज़ करते हैं। जैसा कि रोजेस का सिंबल है, जब एक शख्स अपने बिलवर्ड को रोजेस देता है तो इट्स मीन कि वो उसके लिए अपने लव को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से रोमांटिक सिंबलिज्म का यूज़ किया जाता है राइटिंग के अंदर। हम डिस्कस करते हैं कॉमन सिंबल्स इन इंग्लिश लिटरेचर। सिंबॉलिक कलर्स भी होते हैं, ठीक है। जैसा कि कलर्स जो हैं मे हैव मोर देन वन मीनिंग। जैसे रेड कलर जो है ये लव और एंगर को शो करता है। ब्लू कलर जो है ये कामनेस को और सैडनेस को शो करता है। ब्लैक कलर ईवल को शो करता है, ठीक है। सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? वेडिंग रिंग जैसे है ये कमिटमेंट को शो करती है। उसके अलावा ब्राइडल का जो वाइट ड्रेस होता है वो प्योरिटी को शो करता है। एनिमल किस तरह से सिंबॉलिक हो सकते हैं? ओल का जो सिंबल है ये विजडम को सिंबलाइज करता है। शीप का सिंबल जो है ये इंटेलिजेंस को दिखाता है। इंडिपेंडेंटली सोचने की जो इनएबिलिटी है उसको शो करता है, ठीक है। जैसा कि आपने जॉर्ज ऑवेल का वर्क पढ़ा होगा एनिमल फार्म, जिसमें एक शीप ब्लाइंडली पिग डिक्टेटर को फॉलो करती है। ये सिंबल एक ग्रेट एलिगरी भी है, उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि रशियन रेवोल्यूशन के दौरान स्टेलियन प्रोपोगंडा को ब्लाइंडली फॉलो करते थे, ठीक है। उसके बाद आता है वेदर सिंबलिज्म। वेदर सिंबलिज्म जैसा कि मौसम के लिहाज से जो सिंबल्स होते हैं, जैसा कि फोग का अगर सिंबल यूज़ किया गया है तो इट मीन के मिस्ट्री को दिखाया गया है, अनसर्टेनिटी को दिखाया गया है किसी भी वर्क के अंदर। अगर रेन का सिंबल आया है तो सैडनेस को दिखाया गया है। स्टॉर्म का सिंबल यूज़ हुआ है तो वायलेंट इमोशंस को दिखाया गया है, डेंजर को दिखाया गया है। जैसा कि इसकी आप अगर एग्जाम्पल लें तो वुदरिंग हाइट्स जो है, वुदरिंग हाइट्स एम्बली ब्रोंटे का वर्क है जो कि उन्होंने 1847 में लिखा। इसमें हम स्टॉर्म की एग्जाम्पल देख सकते हैं। फ्रेंड्स अभी हम पढ़ते हैं कि प्रोमिनेंट इंग्लिश सिंबलिस्ट कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं W.B. यीट्स, ठीक है। W.B. यीट्स एक पोइट है। नेक्स्ट हैं आर्थर साइमंड्स और लॉयनल जॉनसन। स्टूडेंट्स इनके वर्क्स में हमें मिथ, मिस्टिसिज्म, मिथ और सुपर नेचुरल रिफ्लेक्शन मिलती है। ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने सिंबलिज्म को थॉरोली डिस्कस किया। आई होप आपको तमाम एस्पेक्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए।